रानी पद्मावती की कथा की शुरुआत होती है सिंहल द्वीप से, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। वहां के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी पद्मावती। वह बचपन से ही सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। कहा जाता है कि उसके रूप की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। सिंहल में उसका एक तोता था हिरामन, जो बोलता था और अत्यंत समझदार था। इसी तोते की कथा से रतन सेन को पद्मावती के बारे में पता चला। रतन सेन की खोज और विवाह। चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने जब पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो उसका हृदय विचलित हो गया। वह अपनी सेना लेकर सिंहल की ओर चल पड़ा। मार्ग में कई बाधाएं आईं, लेकिन अंततः वह सिंहल पहुंचा। वहां उसने युद्ध में विजयी होकर पद्मावती से विवाह किया और उसे चित्तौड़ ले आया। अलाउद्दीन खिलजी की मंशा। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। जब उसे रतन सेन के दरबार से निष्कासित एक दरबारी राघवचेतन के माध्यम से पद्मावती के रूप के बारे में पता चला तो वह मोहित हो उठा। वह किसी भी कीमत पर पद्मावती को पाना चाहता था। चित्तौड़ की घेराबंदी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी चली। अंततः जब भोजन और जल की कमी हुई तब रतन सेन ने बातचीत का मार्ग चुना। अलाउद्दीन ने छल से रतन सेन को बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया। पद्मावती की योजना और बचाव। पद्मावती ने एक योजनाबद्ध चाल चली। उसने गोरा और बदल जैसे वीरों की सहायता से दिल्ली पर हमला कर रतन सेन को छुड़वा लिया। हालांकि इस युद्ध में गोरा वीरगति को प्राप्त हुए, पर रतन सेन वापस लौट आए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राघवचेतन का बदला और रतन सेन की मृत्यु। कई कहानियों में वर्णन आता है कि राघवचेतन के षड्यंत्र के चलते रतन सेन का अंत हुआ। एक अन्य राजा देवपाल, जो पद्मावती से विवाह करना चाहता था, ने भी इस त्रिकोण को और जटिल बना दिया। अंततः रतन सेन का वीरगति को प्राप्त होना चित्तौड़ को असहाय बना गया। जौहर की ज्वाला। चित्तौड़ के पुरुषों ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। रानी पद्मावती और सैकड़ों स्त्रियों ने जौहर किया, आग की लपटों में कूदकर अपनी अस्मिता की रक्षा की। यह दृश्य इतना भयानक और पवित्र था कि इतिहास भी कांप उठा। लेकिन क्या यह सच था या फिर पद्मावत के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना? पद्मावत, कल्पना या इतिहास? 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। यह एक सूफी काव्य था जिसमें पद्मावती की कथा को रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पद्मावती एक काल्पनिक पात्र थीं, जिनका उपयोग नैतिकता, बलिदान और स्त्री अस्मिता के प्रतीक के रूप में किया गया। विदेशी इतिहासकारों का दृष्टिकोण। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भी चित्तौड़ के इस युद्ध और जौहर का उल्लेख किया है, परंतु पद्मावती के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती। अमीर खुसरो, जो उस समय अलाउद्दीन के दरबार में थे, उन्होंने कहीं भी पद्मावती का उल्लेख नहीं किया। इससे संदेह और गहरा हो जाता है। लोक कथा और जनश्रुति का प्रभाव। राजस्थान के लोकगीतों, कथाओं, चित्रकथाओं और लोकनाट्यों में पद्मावती की कथा गहराई से व्याप्त है। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। एक पक्ष यह भी कहता है कि लोक कथाएं समाज के भावनात्मक इतिहास को संजोती हैं, यह इतिहास से अधिक जीवंत होती हैं। किले के रहस्य। चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां जौहर कुंड बताया जाता है। वहां जाने पर एक अजीब सी शांति और भय मिश्रित अनुभूति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में वहां से स्त्रियों के रोने की आवाजें आती हैं। पद्मावती, एक प्रतीक। इतिहास चाहे जो कहे, पद्मावती भारतीय स्त्री शक्ति, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी है। उनका चरित्र आज भी साहित्य, कला, सिनेमा और संस्कृति में जीवित है। सत्य क्या है? क्या रानी पद्मावती वास्तव में थीं? क्या उन्होंने जौहर किया? क्या यह केवल एक साहित्यिक कल्पना है जो सदियों में सत्य के रूप में बदल गई? शायद इसका उत्तर कभी न मिले, लेकिन यह रहस्य ही तो इस कथा को जीवंत बनाता है। निष्कर्ष। रानी पद्मावती का अस्तित्व इतिहास और कल्पना के बीच का पुल है।
यह वह कथा है जिसे सुनकर आंखें नम होती हैं, हृदय गर्व से भर उठता है और मन में एक रहस्य जन्म लेता है। क्या वह थी या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह कहानी केवल एक रानी की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की है जो अपनी अस्मिता के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरती है। और यही पद्मावती की असली सच्चाई और सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी रानी पद्मावती की रहस्य से भरी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये सब सच था या केवल एक कल्पना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।